हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तो ये 16 आहुति हमने पूर्ण किए। महर्षि दयानंद जी ने कहा कि कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को 16 आहुति से हवन करना चाहिए, चाहे वो किसी भी समय में करें। ऐसे तो जो श्रेष्ठ समय हैं वो सूर्योदय और सूर्यास्त का है, परंतु महर्षि मनु कहते हैं कि जिनके पास ये दोनों समय उपलब्ध ना हो, किसी के पास सेवा है कहीं और वो नौकरी करता है, कहीं अन्य कार्यों में वो उस समय संलग्न हो जाता है, तो उनके लिए कहा कि वो सूर्योदय सूर्यास्त को छोड़कर अर्थात पूरे 24 घंटे में जब भी उनके पास दिन में समय मिले तो एक समय निश्चित कर उस समय में वो प्रतिदिन हवन करें, अग्निहोत्र होम इष्टिकर्म करें। तो इस प्रकार से एक बल के साथ, जोर के साथ इसको बात को कही गई है। तो आइए हम अब जो महामंत्र गायत्री है उससे आहुति समर्पित करते हैं, क्योंकि यह जो मंत्र है ये इसमें स्तुति भी है, प्रार्थना और उपासना तीनों सम्मिलित है। इसीलिए इसको गुरु मंत्र कहा गया, महामंत्र कहा गया, क्योंकि इसके उच्चारण करने से ना हमारा मन बल्कि हमारी किसी भी प्रकार से जो बुराइयां हैं, जो त्रुटियां हैं, जो दोष हैं, वो सभी भी धीरे धीरे छट जाता है। इससे जो एनर्जी तैयार होती है वो एनर्जी हमारे संपूर्ण शरीर में एक वाइब्रेशन के कार्य करती है और सभी प्रकार के दोषों को धीरे धीरे दूर करती जाती है और हम पुनः स्वस्थ बन जाते हैं। तो आइए गायत्री महामंत्र से ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। तो जिनके पास अतिरिक्त और समय हो या फिर जो साप्ताहिक हवन करना चाहता है, जिनके पास प्रतिदिन हवन करने के लिए समय नहीं है, तो सप्ताह में भी 16 आहुति से लेकर 31, 51 और 108 एक माला के बराबर वो हवन कर सकता है, एक माला के बराबर वो आहुति दे सकते हैं। तो उससे जो घर का परिवेश है और सुगंधमय बन जाता है, रोगनाशक बन जाता है, पुष्टिवर्धक बन जाता है, पूर्ण रूप से सैनिटाइज हो जाता है। अब हम अगला जो मंत्र है महामृत्युंजय उसे समर्पित करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। तो ये महामृत्युंजय जो सभी रोगों पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र को श्रेष्ठ मंत्र बताया गया है। आइए अब और जो यजन करने वाला है, जो होम हवन करने वाले जो यजमान है, पुरोहित है, वो किस प्रकार से और सभी कीर्ति यश धन धान्य से पूरित हो, आप्लावित हो, किसी भी प्रकार से वो उनके पास जन शक्ति की कमी ना हो, न धन शक्ति की, न ज्ञान शक्ति की, तो उसके लिए उपासना इस मंत्र के माध्यम से की गई। तो हम समर्पित करेंगे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रवीणं ब्रह्म वर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। तो ये वेद माता जो परम पिता परमेश्वर, उनसे हमने इन मंत्रों के माध्यम से प्रार्थना किए। आइए अब इसके पश्चात सृष्टकृत हम समर्पित करेंगे। सृष्टकृत में
किसी भी प्रकार से जो मिष्ठान्न, ऐसे तो महर्षि दयानंद जी ने कहा कि सर्व सुलभ जो है वो चावल है, वो धान है, तो इसलिए सभी उस चावल से बना हुआ जो भात है उसको श्रेष्ठकृत के रूप में वो लें। और वो उपलब्ध ना हो तो अन्य जो घी है, केवल घी से भी श्रेष्ठकृत समर्पित कर सकते हैं, या कोई ऐसे मिष्ट पदार्थ, हलवा है, खीर है, उससे भी। तो हम केवल घी की आहुति समर्पित करेंगे। ओम यदस्य कर्मणो त्यरेरिचं यत्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृत्वेत्या सर्वं स्विष्टं सोतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सोतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुते नाम कामानां समर्थयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्थय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। अब पुनः हम केवल घी की आहुति समर्पित करेंगे और मौन होकर करेंगे उस प्रजापति के लिए जो सभी प्रजाओं का पालक है, पोषक है, जनक है, और उनकी महिमा जो है इतनी बड़ी है जिसको हम अपनी अल्पमति बुद्धि से, हम विवेक से हम उसको विवेचन नहीं कर पाते, न कर सकते हैं। तो इसलिए हम मौन होकर अपने भाव को संप्रेषित करते हैं। आइए, ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब मौन आहुति के पश्चात आइए अब हम पूर्ण आहुति समर्पित करेंगे कि सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, सब कुछ पूर्ण है, तो इसलिए, और हम भी पूर्ण हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अज्ञानता के कारण से, गलत संगति के कारण से हमको समझ नहीं आता कि हम वास्तविक में कितने बड़े ज्ञानी हैं, कितने बड़े हमारे अंदर ज्ञान शक्ति छुपी हुई है प्रसुप्त मात्रा में। तो उसको हम जाने, जगाएं और जिए। तो इसीलिए कहा गया है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि सब कुछ पूर्ण है और हम भी पूर्ण है। तो उसी पूर्ण में अपनी जो पूर्णता है उसको जब हम मिला देते हैं तो एक पूर्ण आकाश की तरह वो बन जाता है। तो हम भी एक पूर्ण धर्मात्मा बन सकते हैं, पूर्ण ज्ञानी बन सकते हैं। तो पूर्ण आहुति समर्पित करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। सामग्री की भी आहुति। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। तो ये पूर्ण आहुति हमने कर लिए। तो इस प्रकार से प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्थान में रह रहे हो, चाहे वो किसी भी देश में रह रहे हो, सभी को आज आवश्यकता है। हम चारों ओर देख रहे हैं जो महामारियों का जो एक हलचल मचा हुआ है, कैसे लोग अपने परिजनों को खो रहे हैं, स्वयं अपने आँखों से अपने परिजनों को बिछड़ते हुए देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे अपने आप को हम बचा सकते हैं, अपने आप को हम स्वस्थ रख सकते हैं, निरामय रख सकते हैं, आरोग्य नैरोग्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही ये बता दिया गया है कि ऐसी स्थिति जब होती है और ऐसी स्थिति बने ही ना, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ऋषियों ने कहा कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, कि यज्ञ करना ही सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। सामान्य कर्म नहीं बताए गए, सबसे श्रेष्ठ जो हम लोगों को यदि दान देते हैं, किसी धन के माध्यम से, कहीं गौशाला में हम दान देते हैं, गायों को हम भोजन कराते हैं, अन्य जीव जंतुओं को प्रकृति के संरक्षण के लिए हम कुछ करते हैं, तो वो तो सभी सेवा है ही, परोपकार के कार्य है ही। साथ में कहा कि उससे भी उत्तम कर्म है तो यह यज्ञ है। क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं, एक व्यक्ति भी यदि हवन कर लेता है, यजन कर लेता है,
तो एक व्यक्ति के 10 से 15 मिनट समय देने मात्र से उनका जो घर है वो तो शुद्ध होता ही है, साथ में उस घर में निवास करने वाले सभी परिजन, सभी अभिभावक, सभी जो लोग हैं वो स्वस्थ बनते हैं। आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी अन्य जीव जंतु हैं, और यहाँ तक कि जो हमसे कहीं ना कहीं राग द्वेष के कारण से हमसे रूठ गए हैं या कोई हमको शत्रु मानता है, तो उनको भी हम इस यज्ञ के माध्यम से सुगंध हम सुरभि देते हैं, हम सुगंध वायु उन तक संप्रेषित करते हैं। तो ऐसी विधा यह दैवी विधा यज्ञ है। तो ये यज्ञ हमने पूर्ण किए, और जब ये यज्ञ पूर्ण हो जाए तो इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं अंगारा, इस अंगारे में जो अलग और जो सुगंध पदार्थ हैं उनको आप अपने घर के सुगंध के लिए इस प्रकार से डाल सकते हैं, जिससे कि इसकी जो महक है वो आपके घर के परिवेश में फैलें, और आपके इनहेल के माध्यम से, श्वास के माध्यम से आपके शीर्ष से लेकर पैर के अंगुष्ठ तक प्रत्येक सेल्स में, जो कहा गया 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे शरीर में हैं, उसी 37 ट्रिलियन सेल्सों से हमारा यह शरीर बना हुआ है। तो प्रत्येक सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए, उसको पुनः सक्रिय बनाने के लिए जब हम हवन करते हैं और उस हवन से उठ रहे जो औषधि वायु है, कंबस्टन के बाद फ्यूमिगेशन जब होता है, तो उस वायु को जब हम अपने अंदर धारण करते हैं तो सभी प्रकार के डीजनरेट सेल जो है रीजनरेट हो जाता है। तो ऐसी विधा है यह यज्ञ। तो देख रहे हैं आप मेरे चारों ओर अलग अलग रोग अनुसार यह सामग्री बनी हुई है, और इस सामग्री को किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए तो आपको हवन के माध्यम से बताया। फिर भी कैसे हम और अधिक लाभ प्राप्त करें, तो उसके लिए आयुर्वेद में एक प्रसिद्ध श्लोक आता है कि आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनैव होमयेत्। कहा कि जिन रोगों के शमन के लिए आयुर्वेद में औषधियों का प्रयोग बताया गया है, उन्हीं औषधियों को जब हम इस अग्नि में डालते हैं, इस अंगारे में डालते हैं, तो उसका लाभ वैसा ही हमको मिलता है, और वो भी कई गुना नैनो पार्टिकल्स में वो एनर्जी के रूप में इस वातावरण में घुलकर और हमारे श्वास के माध्यम से, इनहेल के माध्यम से, हमारे प्रत्येक सेल्स में, रक्त के माध्यम से प्रत्येक पार्ट में पहुंचकर हमको स्वस्थ बनाते हैं। तो ऐसी यह जो विधा है, तो इसमें आप देख रहे हैं अलग अलग, जैसे ये वातारी हवन सामग्री, ये वात संबंधी रोगों के लिए, वात संबंधी जिनके शरीर में वात तत्व बढ़ जाता है, और वात तत्व जब बढ़ जाता है तो उसके कारण से चाहे छोटे आयु के बच्चे हो या अधिक, सभी के शरीर में फिर जोड़ों में दर्द होता है, फिर जंघाव में मांसपेशियां खींचने लगती हैं, पिंडलियां खींचने लगती हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसे रोग हो जाता है, कमर की समस्या जो डिस्क है वो स्लिप हो जाती है। तो अलग अलग रोग, आर्थराइटिस जिसको आमवात रोग कहते हैं, तो ऐसे रोग शरीर में बढ़ जाता है, उसके कारण से पूरा शरीर अकड़ जाता है। आप देखें कई के हाथ जो है बहुत ही टेढ़े मेढ़े हो जाता है, पैर की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, फिर चलने में बहुत समस्या होती है। तो ऐसी स्थिति में यह जो सामग्री है, जिस प्रकार से हम आयुर्वेद में हम दवाई लेते हैं, वटी का हम प्रयोग करते हैं, तो वैसे ही यह जो वातारी हवन सामग्री है, जिसमें बहुत सारी जो औषधियाँ हैं, ज्योतिषमती है,
अगर तेज पत्ता, अपामार्ग, गुग्गल है, 43 पत्ता, निर्गुंडी, रासना जैसे। तो जैसे हम आयुर्वेद में निर्गुंडी क्वाथ लेते हैं, पीड़ांतक क्वाथ को हम, और 10 मूल क्वाथ हैं उनको हम काढ़े के रूप में लेते हैं, और अलग अलग हम वटी खाते हैं, पीरानिल गोल्ड लेते हैं। तो जिन औषधियों से मिलकर ये क्वाथ बने हैं, ये वटी तैयार हुई, उन्हीं को हमने इसमें सामग्री के रूप में लिए हैं। और इन्हीं सामग्री को जब हम इन अंगारों में इस प्रकार से डालते हैं, और यहीं बैठकर जब जिनको बहुत ही रोमेटाइड अर्थराइटिस हो गए हैं, पूरे शरीर में जकड़न, कई के आप देखे हैं कि जो कमर है वो कुबड़े हो जाते हैं, तो ऐसे जो वात संबंधी जितने भी रोग हैं, तो उनके लिए इस प्रकार से आप अपने घर में धुनी करें, जहाँ पर भी खुला जगह ना हो, एक बंद कमरे हो जिसमें खिड़की दरवाजे की अधिक यदि धुआं हो जाता है तो उसको हम निकाल पाएँ, एडजस्ट पंखे की व्यवस्था हो या खिड़की की व्यवस्था हो, और कम है तो उसको हम कंट्रोल भी कर सकें खिड़की दरवाजे के माध्यम से। तो इस प्रकार से रूम चयन कर कर उसी में हम जो आसन हैं, जो प्राणायाम है वो करें, हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिससे कि हमारे इनहेल के माध्यम से ये जो औषधि वायु है वो जाए, और ऐसे 5 सेकेंड तक हम श्वास भरते जाएं, और 2 सेकेंड होल्ड कर कर फिर धीरे धीरे वैसे ही 5 सेकेंड तक ऐसे हम ले छोड़ें। तो इससे आप पाएंगे कि चाहे कितने भी जिसको हम असाध्य कोटि में गिनते हैं, ऐसे जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या एमएनडी जैसे रोग हैं जिसमें पूरे नसें ढीली हो जाती है, जो हम अपने मस्तिष्क से सोचते हैं वो हमारे इस शरीर में क्रियान्वित नहीं हो पाते। तो ऐसी स्थिति में भी जब उनको ये वातारे और साथ में जो ज्योतिषमती है, तो ऐसे जो ज्योतिषमती सामग्री है उसको भी हम मिला देते हैं, ज्योतिषमत्यादि। तो उससे हमने पाए ऐसे कई लोग जो इस प्रकार से बहुत ही पीड़ा में अपने जीवन बिता रहे थे, गुजार रहे थे, उन्होंने अपने आप को इन यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से, धूम चिकित्सा के माध्यम से अपने आप को निकालें। तो ये जो वात संबंधी रोग है, आर्थराइटिस है, शरीर में कहीं पर भी दर्द हो, पीड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में इसकी आप धुनी ले सकते हैं, और इन्हीं सामग्री से आप हवन भी कर लें तो आप पूरा लाभ आप पाएंगे। और इसमें थोड़े से आप जो गुग्गल हैं वो गुग्गल भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और गुग्गल के साथ साथ जैसे श्वेत चंदन है, ये श्वेत चंदन जो मस्तिष्क के साथ साथ जिनके शरीर में बहुत ही पित्त बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, बहुत ही पसीना आता है, तो ऐसी स्थिति में जो ये श्वेत चंदन है इसकी आप यदि धुनी लेते हैं तो उससे जो शरीर है, जिनके शरीर में अत्यधिक गर्मी बनी रहती है, जी बहुत ही गरमाने लगता है शरीर जो है, तो ऐसी स्थिति में आप ये जो श्वेत चंदन है इसको आप इस प्रकार से धुनी आप लें, तो उससे आप पाएंगे कि आपके जो शरीर में गर्मी बनी है, जो कहीं ना कहीं आपको एक रुक्षता की तरह लग रहा है, या उसको कहें कि आपको हमेशा कि मुझे स्नान करना चाहिए या ठंडे जगह में रहना चाहिए, एसी में, तो ऐसी स्थिति में आप इस प्रकार से श्वेत चंदन को उसमें धुनी के रूप में लेकर आप अपने शरीर को बैलेंस कर सकते हैं।
फिर ये जो मेध्य हवन सामग्री है, इस मेध्य हवन सामग्री जो कि मेधा से संबंधी नाम ही इसका मेध्य, तो इस सामग्री को भी जिनको मस्तिष्क संबंधी रोग हो, जैसे अनिद्रा की समस्या है, स्वप्न दोष है, जिनको हमेशा सिर दर्द रहते हैं, जिसको वर्टिगो बोलते हैं, चक्कर आना, एंजाइटी फोबिया, हमेशा भय बना रहता है, एकाकी में अकेलापन जो महसूस करते हैं उसके कारण से भय होता है, चिड़चिड़ापन, तो सभी प्रकार के जो उछल कूद मन में चलता रहता है, तो उसको ये बैलेंस करने का, उसको स्थिर करने का मस्तिष्क को ये बहुत ही एक अच्छी सामग्री है, जिसमें शंखपुष्पी, ब्राह्मे, जटामासी, गुग्गल, वायविडंग, गुड़वच, जिसको वचा भी बोलते हैं, पुष्कर मूल, ऐसे बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनको मिलाकर ये सामग्री तैयार की गई है। तो इसमें साथ में ये जो श्वेत चंदन है इसको मिला लें, और इसमें गुग्गल मिला लें, और मिलाकर थोड़ी सी इसमें प्लस घी आप जोड़ दें, तो इसमें आप धुनी लें और उसी से आप हवन करें, तो आप पाएंगे कितने भी प्रकार के मिर्गी जैसी स्थिति, साथ में पैरालिसिस और अलग अलग प्रकार के जो जिनको अनिद्रा की समस्या है, जिनको हमेशा सिर घूमता रहता है, ऐसी स्थिति में आप बहुत ही कम समय में अपने आप को उभार सकते हैं। तो ये मेध्य हवन सामग्री, न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो। योग, यज्ञ, दान, तप। यज्ञ दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मसिद्धये। योग, यज्ञ, दान, तप, कर्म, पुरुषार्थ, इसलिए हम योग और यज्ञ को सर्वाधिक महिमा देते हैं पतंजलि योग पीठ में। योग और यज्ञ को आप भी अपने जीवन में ऐसे ही करते रहना। रोज नहीं कर सको यज्ञ तो कम से कम गाय के घी का दिया जला लेना अपने घर में। और पतंजलि पूजा सामग्री के नाम से अलग अलग धूप, अगरबत्ती सामग्री आदि मिलती है। ज़्यादा मंत्र आदि नहीं आते हैं तो खाली गायत्री मंत्र और ओम से ही होम कर लेना। होम, हवन, अग्निहोत्र, इसकी बड़ी महिमा अपने यहाँ। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।